हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जान रहे हो कि आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और हमारा ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मे बी 8 लेक्चर है। ओके, ओवरऑल अगर लेक्चर देखें तो 18 है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, हमने डिफिनेशन बताया था और उसके बाद जो है हमने डिफिनेशन में ही देखा था एक टर्म कि मल्टीप्लाइंग बाई लेवर आर्म। तो सारा टर्म से तो हम लोग अवेयर थे, लेकिन लेवर आर्म से अवेयर नहीं थे। ओके, आज हम लेवर आर्म पे बात करेंगे और आगे भी देखेंगे आगे आगे क्या है। तो ये फिगर आप लोग देखिए, ये फिगर लास्ट क्लास वाला नहीं है फ्रेंड। लास्ट क्लास में मैं इतना लेवरेट नहीं किया था। इसमें हम लास्ट वाला फिगर देखिएगा स्ट्रेस ब्लॉक का। मैं एक सी लिम नहीं दिखाया था, डी नहीं दिखाया था, सी नहीं दिखाया था। सी मतलब कंप्रेसिव फोर्स, टी तो दिखाया था टेंसाइल फोर्स। और ये देखिए इतना हो गया। चलिए फ्रेंड, अब जो है आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, सॉरी। तो फ्रेंड जैसा कि हमने बोला था आपको, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का जो डिफिनेशन बताया था फ्रेंड, तो आप लोग गॉट कन्फ्यूज्ड कि अरे यार अभी मल्टीप्लाइंग बाय लेवर आर्म ये क्या है, ऐसे वैसे। लास्ट क्लास में आप लोग सोचे होंगे देख के, तो वो टेंशन लेने का वो नहीं है फ्रेंड, कोई भी टेंशन मत लीजिए। मैं लेवर आर्म क्या है, उसमें और सारे टर्म क्या है, मैं A to Z टर्म आप लोग को माइंड में घुसा दूंगा। और आपका जो डर था फ्रेंड, का जो डर था आरसीसी से, और ख़ास करके ये जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इससे लोग बहुत डरते हैं फ्रेंड। बाकी लोग का तो पता नहीं फ्रेंड डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन मैं तो बहुत डरता था। मुझे इस टॉपिक को अपना बनाने में बहुत समय लगा फ्रेंड। और समझ के अब क्या है कि आईएएस कोड तो अपने स्टाइल में लिखता है, टेक्स्ट बुक अपने स्टाइल में लिखता है, तो सबको तो डिफिनेशन समझ में नहीं आता है डायरेक्टली। मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मैं खुद से फिर किसी तरह इसको क्लियर किया है और आज मैं आप सबको क्लियर करूँगा। तो ओके, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड है लेवर आर्म से, तो मुझे आज जो है इससे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हो डिफिनेशन, द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लाइंग द लेवर आर्म विथ आइदर कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। ओके, हम कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, चूँकि ये बहुत पुराना हो गया, पीछे हर लेक्चर में आया है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ लेवर आर्म पे बात करूँगा, जो कि मैं डिफिनेशन लिख रखा हूँ और अभी तक आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है फ्रेंड, समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम समझाते हैं लेवर आर्म क्या है। द लेवर आर्म इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कपल फॉर्मिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन। तो हम लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, आरसीसी वो जो चल रहा है उसका वो दिया है कि रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन में हमारा मेन चीज़ है फ्रेंड कि फर्स्ट पॉइंट तो है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो है किसके बीच का है ये, तो हमारा कहता है कि कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। ख़त्म हो गया फ्रेंड, लेवर आर्म का डिफिनेशन जो है ख़त्म हो गया। अब हम आपको एक जो फिगर फर्स्ट में जो हमने दिखाया था उसको हम दिखाते हैं और हमारा लेवर आर्म आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, आइए, वेलकम बैक टू फर्स्ट फिगर और फर्स्ट ट्रेस ब्लॉक। ओके, आप देख रहे हो फ्रेंड कि मैं बना रखा हूँ ये फिगर से, तो आप लोग अवेयर हो, हर क्लास में फिगर दिखाया हूँ और 0.446 इस FC के ये सब पर बात नहीं करेंगे। हम बात सिर्फ इस पे करेंगे फ्रेंड कि C तो है कंप्रेसिव फोर्स और T नीचे जो देख रहे हैं टेंसाइल फोर्स। अभी हमने पढ़ा है डिफिनेशन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का
नहीं, लेवर आर्म का, सॉरी, लेवर आर्म का, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लोग देख रहे हो ना, सी और टी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेवर आर्म से मैं वो दर्शाया भी हूँ। पेन नहीं रखा हूँ फ्रेंड, आप देखो दिख रहा होगा LA, और मैं एक सेक्शन बना के ऊपर सी दिया हूँ, नीचे टी दिया हूँ। उसका मतलब है फ्रेंड कि ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, नीचे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लेवर आर्म। ओके, हम अपना भाषा में बोल दिया, वो किताब के भाषा में आपको डिफिनेशन दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो अब आ जाइए फ्रेंड, मुझे लगता है कि लेवर आर्म आप समझ गए हैं। अब तो लेवर आर्म का सिर्फ डिफिनेशन समझने से तो चलेगा नहीं काम। लेवर आर्म होता क्या है, तो देखिए मैं लिख रखा हूँ D माइनस 0.42 एक्सियल लिम। यस, अब ये फ्रेंड कितना लोग ये देख के ना घबरा जाते हैं। ये देख के घबराना नहीं है फ्रेंड, ये जो हम लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो लगेगा फ्रॉम टॉप फाइबर से एक्स बार निकाला होगा फ्रेंड, याद होगा तो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एक्स बार कितना आया था फ्रेंड, याद करना, नहीं तो लास्ट लेक्चर में जाके देखना। वो एक्स बार जो आया था 0.42 एक्सियल, या फिर एक्सयू है तो एक्सयू, तो वही हो गया फ्रेंड, वही है 0.42 एक्सयू। अब देखिए हमारा एक्सिलियम न्यूट्रल एक्सिस तक है फ्रॉम टॉप फाइबर, डी है हमारा टॉप फाइबर से टेंसाइल फोर्स तक, आप देख पा रहे हो। तो अब तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि टोटल डेप्थ है डी, और ऊपर से टॉप फाइबर से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 0.42 एक्सिलियम। तो टोटल डी में से अगर हम वो घटा लेंगे फ्रेंड, ऊपर का वैल्यू, तो लगता है कि हमारा लेवर आर्म मिल जाएगा, बीच का डिस्टेंस तो मिल जाएगा। मैं पेन नहीं रखा हूँ फ्रेंड, दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम आगे चलेंगे। लेवर आर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ नहीं, ये लीवर आर्म का फार्मूला लिख रखा हूँ साफ सुथरा से, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा था इसके लिए। ओके फ्रेंड, तो अब आ जाइए। अब हमने लीवर आर्म आप लोग को समझा दिया। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पहले बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स इनटू टेंसाइल फोर्स, ऑल्सो आइदर लिखा है ना फ्रेंड, TA इंटू LA। तो दोनों का हम फार्मूला डाल दिया है, MR इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स वाला डाल दिया, इसके MR इक्वल टू टेंसाइल फोर्स वाला डाल दिया। और इसमें जो टर्म है फ्रेंड, T इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, C इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, और D इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एरिया ऑफ स्टील, और FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या L स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एक्सियल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, MR मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट, LA लीवर आर्म। ओके फ्रेंड, हमारा यहाँ पे लीवर आर्म खत्म होता है। अब आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा, चूँकि कंप्रेसिव फोर्स जानते थे, लेवर आर्म हमने डिस्कस कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग के माइंड में अब कोई कन्फ्यूजन होगा अबाउट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके फ्रेंड, गुड लक, विश यू। आप लोग पढ़ो, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है फ्रेंड, पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद फ्रेंड मैं कल जो लेक्चर लेके आऊँगा फ्रेंड, इससे आगे लेके आऊँगा, इससे आगे क्या लेके आऊँगा वो आप लोग कल देखना। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।